हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। राजधानी रायपुर में 32% आरक्षण को लेकर सर्व समाज आदिवासी द्वारा बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब नाकेबंदी करेंगे, यहाँ पर थोड़ी देर में बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे जय आदिवासी संविधान, जय संविधान करके छत्तीसगढ़ आदिवासी के आरक्षण कटौती को लेकर बड़े पैमाने पर यहाँ युवा लोग यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर तमाम सर्व समाज के पदाधिकारी मौजूद हैं। क्यों आखिरकार क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है? छत्तीसगढ़ के आदिवासी के हित में कहीं ना कहीं एक बड़ी तकलीफों का सामना कर रहा है, बड़ा उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे प्रदेश के कई ऐसे जिलों में भी प्रदर्शन जारी है। वहीं राजधानी रायपुर में बात की जाए तो राजधानी रायपुर के लालपुर चौक में बड़े पैमाने पर युवा जुटे हुए हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम जानेंगे यहाँ पर आखिरकार आप लोगों की प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, प्रदर्शन करने के कारण क्या है? प्रदर्शन साफ बात है कि जैसे कि जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों का जो आरक्षण है, जो सिविल सेवा में हो या नौकरी के क्षेत्र में जो है आरक्षण जो मिला हुआ है 32%, उसको कहीं ना कहीं हमारे भाइयों के द्वारा कुछ गलत तरीके से या उसके चलते सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 32% को जो है 20% कर दिया गया है। और प्लस वो तो साथ ही साथ जो है हमारे जो बस्तर और सरगुजा संभाग जो है वहाँ जो स्थानीय भर्ती में जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो भर्ती होता था उसमें 100% आरक्षण होता था, उसको समाप्त कर दिया गया। तो वो अलग दिक्कत है। हमारे बस्तर और सरगुजा संभाग के जो आदिवासी भाई है उनको वहाँ स्थानीय जो लोगों को तृतीय और चौथी वर्ग के जो जॉब मिलता था वो उनको अब नहीं मिल पाएगा, उनसे वंचित हो जाएंगे। और प्लस हम लोग 32% जो हम आरक्षण जो मिल रहा था वो 20 कर देने से हमारे प्रतिनिधित्व में कमी आएगा, जिससे हमारे समाज में आर्थिक और जो है शैक्षणिक रूप से हम कमजोर होते जाएंगे। और वैसे भी हमारा समाज जो है अभी तक आज़ादी के बाद से भी अभी पूर्णतः जो हमको हक और अधिकार जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। लेकिन उससे पहले हमारे अधिकार और हक को छीनने की कोशिश किया जा रहा है। और ये जो कोशिश जो है तो मतलब जब से आज़ादी मिला है, आज़ादी से पहले से हमारे हक को छीना जा रहा है और अभी तक हमारे हक और अधिकार को छीना जा रहा है। और हम अब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस चीज़ को बताने के लिए आज हम यहाँ पास चक्का जाम करने के लिए हमारे पूरे सर्व आदिवासी समाज, युवा साथी, ठीक है, पूरा सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि अब हम उनके जुल्म, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी नया पार्टी आ रहा हो, हम उनके झांसे में आने वाले नहीं है। तो ये चीज कान चेक जाए सरकार। आप एक युवा वर्ग से आते हैं, काफी पढ़ाई वढ़ाई भी करते हैं, आरक्षण की बात आती, कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है? आरक्षण की बात है, आज तक जो हमको जो हमारे जो पीढ़ी जो लगे हैं आरक्षण के बलबूते लगे हैं, उसमें भी जैसे कि 2000 मध्य प्रदेश जैसे था, मध्य प्रदेश जब बना था, ठीक है, उस टाइम हमारा जनसंख्या उनके हिसाब से 20% था। एससी का जो है जनसंख्या 16% आरक्षण था और क्या बोलते हैं ओबीसी को 14% मिल रहा था। लेकिन जैसे ही हमारा राज्य बना 2000 में, ठीक है, उसके बाद जो है आरक्षण का जो सिस्टम है, रोस्टर नियम जो है सेम जो मध्य प्रदेश में था उसको यहाँ भी डाल दिया गया। उसके हिसाब से हमको 20% मिल रहा था यहाँ 2000 से और 20% मिल रहा था। लेकिन जब जनगणना हुआ, ठीक है, 2011 में, और हमारा वास्तविक जनसंख्या जो है, ठीक है, 2011 के हिसाब से 32 से ज़्यादा था, क्योंकि कई जो जगह है वहाँ पर जा नहीं पाए, ठीक है, जनगणना के टाइम, ठीक है। हमारा जो आरक्षण जो है 32% से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 32% दिया गया 2012 में, ठीक है। फिर भी हम उतने में संतुष्ट थे, लेकिन वो जो चला 10 साल चला, ठीक है, उसके बाद आज पुनः फिर हमारे जो अधिकार है जो 32% का, उसको हमसे छीन लिया गया है। और ये जो हमारा जो छीन लिया गया है
वो हम उसको अपना क्या बोलते हैं, उसका हम समर्थन नहीं करते, हम उसका विरोध करते हैं। हमको हमारा 32 से ज़्यादा आरक्षण चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान में 12 जनजाति जो है आदिवासी, जो जनजाति की श्रेणी में नहीं था, कुछ मात्रात्मक त्रुटि के कारण उनको भी शामिल किया गया है। तो हमारा जो जनसंख्या है अब और बढ़ गया है, हमको उसके हिसाब से तो 42% मिलना चाहिए, लेकिन आज के डेट में उसको 42 से घटाकर 20 कर दिया गया है, वो तो बहुत कम है। और वैसे भी हमारा प्रतिनिधित्व जो था उसको कम करके ही दिया गया है, पहले 32% जो हमको ज़्यादा मिलना चाहिए था, ठीक है। और प्लस पहले से जो हमारा बैकलॉग है तो बचा ही हुआ है, ठीक है, उसको पूरा नहीं किया गया, और ऊपर से ये जो है 20 कर दिया गया, तो हमारा प्रतिनिधित्व टोटल हमको समाप्त करने की कोशिश किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, सरकार के खिलाफ एक उग्र प्रदर्शन है। जिस प्रकार से देखेंगे तो अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी युवा हैं, उनसे भी जानते हैं आखिरकार आपको जरूरत क्यों पड़ी प्रदर्शन की? जी, सरकार हमारी जो बात को ठीक से रख नहीं पा रही है। हमारे पास 29 विधायक हैं, लेकिन उसमें से कोई भी हमारे साथ आगे खड़ा नहीं हो रहा है। हमारे समाज के साथ सर्व आदिवासी समाज जो अभी इस आंदोलन को खड़ा किया है, हमारे आरक्षण को जो 20% किया गया है उसको 32% तक ले जाना है, क्योंकि हम लोग मोर देन 60% भौगोलिक स्थिति पर हम लोग रहते हैं। सरगुजा और बस्तर से पूरा एनर्जी आती है हमारे छत्तीसगढ़ की, और उसी से पूरा छत्तीसगढ़ चल रहा है। लेकिन हमारे अधिकार की जब बात आती है तो हमारे ही समाज के लोग पीछे हट जा रहे हैं। इसलिए हम युवा साथी सर्व आदिवासी के बैनर तले यहाँ हम एक आंदोलन आर्थिक नाकेबंदी कर रहे हैं, ताकि सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँचे और हमारी बातों को विधानसभा में लाए जल्दी से, और जल्दी सत्र बुला के हमारी आरक्षण को लीगल रूप से कॉन्स्टिट्यूशनली जो वैलिड है उस पर काम करे। जो 5वीं 6वीं अनुसूची की बात करते हैं, हमारी सरकार ही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करती है, लेकिन एक भी बात लागू नहीं कर रही है। पेशा कानून देखिए, पंचायती राज का अधिकार कम कर दिया जा रहा है, तथा हमारे देखिए बस्तर से लेके सरगुजा संभाग तक हमारे जो 100% स्थानीय लोग का था, क्योंकि टोटल आदिवासी क्षेत्र है 5वीं 6वीं अनुसूचित क्षेत्र वाले आते हैं। हमारे जो ट्राइबल्स एरिया हैं उनको एक हेमलेट बना के डेवलपमेंट करने का प्लान है, लेकिन उस पे भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट जो भी कहें, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके हमारे साथ कोताही बरत रही है। जाहिर सी बात है, अपनी बातों को रखने के लिए बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ इन लोगों का एक ही मांग है, जो 20% कम कर दिया गया है, जिस प्रकार से 32% आरक्षण है उसको फिर से सुचारू रूप से लागू किया जाए, जिसमें कम सरकार के खिलाफ हम लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवती भी हैं, उनसे भी जानते हैं कहाँ से है। मैडम कहाँ से आए हैं? कांकेर से। तो क्या क्या मांगे हैं आप लोग? एक तो आरक्षण जो 32% था वो 20% हो गया है, और जो स्थानीय आरक्षण जो था सरगुजा बस्तर में वो भी कम कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारी मांगे को लेके आज हम लोग धरने पे बैठे हैं। धरने पे मैडम, आपने सरकार से कुछ बातें हुई क्या इस मामले में? हाँ, जो हमारे समाज के मुखिया, आदिवासी समाज के मुखिया हैं, उन्होंने अपने बात रखी थी। 17 सितंबर को जो हाईकोर्ट के द्वारा आदिवासियों का जो आरक्षण है 32%, जो कि 2012 से यथावत रखा गया था 32%, वो कहीं ना कहीं 20% कर दिया गया है। तो एक न्यायालयिक लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे सर्व आदिवासी समाज के द्वारा की जा रही है, पर आज कहीं ना कहीं तात्कालीन नहीं है। जैसे प्राथमिक चिकित्सा की बात की जाती है तो 1 और 2 तारीख को जो सरकार के द्वारा एक घोषणा हुई है विशेष सत्र की, तो हम उससे पहले, क्योंकि एक सत्र पहले बुलाए जाने का निर्देश दिया गया था शासन के द्वारा, पर एक तरीके से कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को ठगा गया है। तो आज हम पुनः आक्रोशित होकर उस मुद्दे पर आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। सरकार से कुछ मांगे, आप पत्र भेजे हैं? सर, जब से 19 सितंबर से मैं जो डेटा आपको बता रही हूँ कि 19 सितंबर से जो जारी किया गया है, जो 32% 20% तक कर दिया गया है, तो उसके बाद से सारे जिलों से, सारे ब्लॉक, संभाग स्तरीय सभी जगह से आवेदन प्रतिवेदन चल रहा है। अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो रणनीति किस तरह से बनाएंगे? एक रणनीति पूरे
पूरे जो प्रदेश से पूरे आदिवासी जो पिछले आपको बताना चाहूँगी 2012 में जो 32% आरक्षण के लिए किया गया था, एक लाखों की संख्या में आदिवासी एकत्रित हुए थे और 32% उसके बाद एक यथावत रखा गया था। तो आज ये संभाग स्तरीय आर्थिक नाकेबंदी है, उसके बाद प्रदेश स्तरीय एक बड़ी घोषणा हो सकती है अगर 1-2 तारीख को हमारा अध्यादेश का कुछ भी ऐसा रिएक्शन नहीं आता है तो। आपकी मुख्य मांगे कौन सी है? कि 32% यथावत रखी जाए। जाहिर सी बात है सरकार से जो उनके मुखिया हैं उनके तक बातें कर दी गई है, लेकिन अभी तक सरकार के कानों तक नहीं पहुंची है। इसी प्रकार से अगर यहाँ नाकेबंदी की जा रही है, अब देखने वाली बात होगी कि इन लोगों के बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक पूरी की जाएगी अब देखने वाली बात होगी। कैमरामैन मोहम्मद अजहर के साथ महेश कुमार साहू, रायपुर।